हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 44, मैथ्स क्लास 10। ठीक है, और हम लोग जो है थोड़ा रिकॉल करते हैं। पहले देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इन अ राइट, पहला पॉइंट है राइट एंगल ट्रायंगल अगर कोई है और उसमें AC BC पर परपेंडिकुलर है। AC यानी कि AC BC पर परपेंडिकुलर, दिस मीन्स कि ये B है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो यहाँ आएगा AB स्क्वायर और यहाँ होगा AC स्क्वायर और BC स्क्वायर दिया हुआ है। नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो सर्कल्स होते हैं कॉन्सेंट्रिक मतलब कि जिनका सेंटर सेम होता है। कॉन्सेंट्रिक ऐसे बनते हैं बच्चे जिसका सेंटर सेम होता है, इस तरह से। तो उनका क्या सेम होता है? हैव कॉमन सेंटर। यहाँ क्या आएगा? सेंटर आएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर के जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल कितना होता है बच्चे? 360 होता है ना। 4 एंगल होते हैं, चारों का टोटल 360 होता है। चलिए, ये तो रिकॉल हो गया। थ्योरम करते हैं। थ्योरम स्टेट्स क्या कहती है कि टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है आपका और सर्कल से किसी पॉइंट पे टेंजेंट है तो वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है और ये यूज होगी कि भाई टेंजेंट जो है अगर सर्कल पे है तो टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। रेडियस के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी रेडियस हम खींचेंगे इसके ऊपर तो एक ऐसी रेडियस भी जाएगी जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। रेडियस तो बहुत सारी हो सकती है, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो एक ऐसी रेडियस भी होगी जो बिल्कुल सीधी जाएगी और वो परपेंडिकुलर होगी। तो यही ये थ्योरम कह रहा है कि जो टेंजेंट टू एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है। तो हमें अगर इसे प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे भाई एक सर्कल है गिवन है हमें, जिसका सेंटर O है, एक टेंजेंट दे रखा है XY, ये दे रखा है ना, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि P है हमारा। प्रूफ करना है कि जो ये OP है, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ये हमें प्रूफ करना है तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। ये टेक अ पॉइंट Q, XY पे कोई हमने पॉइंट ले लिया Q, देखिए ये पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, एंड अदर देन P को छोड़ के है और ज्वाइन करना है OQ को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या कह रहा था? पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर होना चाहिए, क्योंकि अगर Q सर्कल के अंदर होगा तो इसके ऊपर तो आएगा ही नहीं, XY के ऊपर तो होगा ही नहीं। अगर ये Q अगर अंदर चला गया तो समझ लीजिए कि टेंजेंट के ऊपर है ही नहीं, सीधी सी बात है। अब वो टेंजेंट के ऊपर नहीं है, अगर टेंजेंट इस लाइन के ऊपर है तो वो लाइन ही अंदर चलेगी, सीधी सी बात है। और लाइन अंदर चलेगी तो वो टेंजेंट तो ना कहलाएगी, वो तो सीकेंड कहलाएगी, टेंजेंट तो नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब ये है कि OQ जो है लॉन्गर है रेडियस से, सीधी सी बात है कि कोई भी पॉइंट अगर सर्कल से बाहर होगा तो वो रेडियस से बड़ा होगा। देखिए ये रेडियस है और ये वो लाइन है OQ, है ना। तो रेडियस से तो बड़ी है ना ये, ठीक है। तो OQ इसका मतलब बड़ा है OP से, OQ बड़ा है OP से। वैसे ये थ्योरम आपको करने को नहीं आएगी, बट फिर भी आपको बता दिया जा रहा है कि ये बड़ा है, यानी ये लार्जर है OQ OP से। तो इसका मतलब ये है कि P को छोड़ के कोई भी पॉइंट अगर इसके ऊपर आता है, इस लाइन के ऊपर, तो एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऑन XY एक्सेप्ट P को छोड़ के हम कोई भी पॉइंट ले लें तो OP इज शॉर्टेस्ट, सीधी सी बात है, शॉर्टेड है, बाकी सारे बड़े बड़े पाएंगे। कहने का ये मतलब है कि जो OP है ये डिस्टेंस सबसे छोटी होगी P को छोड़ के, मतलब ये OP को छोड़ के कोई भी लाइन अगर हम ऐसे खींचते हैं और पास खींचते हैं तो ये छोटी होगी। ठीक है, सो ये कहा जा सकता है कि OP जो है परपेंडिकुलर है XY पे, यानी एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी शॉर्टेड लाइन आ गई, वो X के ऊपर आ गई और वो P पे आ रही है, P पॉइंट के होते हुए, तो वो लाइन OP ही है और OP परपेंडिकुलर है XY पे। ठीक है, क्लियर है। आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सर्कल है, सर्कल पे अगर टेंजेंट है और रेडियस भी है आपके पास, ठीक है, तो रेडियस जो है उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो गया?
क्या कहा हमने कि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। यही ध्यान रखना है आपको, ये समझाने के लिए था कैसे परपेंडिकुलर है। थ्योरम नंबर 2, क्या कह रहा है, ये जो टेंजेंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है बाहर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो टेंजेंट जो बनते हैं, देखिए दो टेंजेंट एक तो बनेंगे, सीधी सी बात है। अगर आउटसाइड कोई पॉइंट है, हमने पहले भी किया था, तो उस पॉइंट से गुजरते हुए पास होते हुए सिर्फ दो ही टेंजेंट जा सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, यानी पी ए इक्वल टू पी बी होगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है। और आपको लिखना क्या है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, अच्छा इक्वल कैसे आएगा, ये देखिए एक लाइन हम बीच में बना देंगे और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी हमने किया। और अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंट तो बड़े आराम से हो जाएंगे, 3 पॉइंट मिल जाएगा। देखिए एक कॉमन है, एक परपेंडिकुलर है और रेडियस भी है, दिस इज रेडियस। 3 पॉइंट कॉमन होते ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट होते ही ये साइड इसकी इक्वल होगी। बट इतनी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि बाहर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट से जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वो बराबर होगी, यानी पी इक्वल टू पी बी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इन दो थ्योरम के बेस पे दो बात आई है, एक तो टेंजेंट टू द टेंजेंट जो है अगर कोई सर्कल पे है और रेडियस है उससे पास हो वहां पे कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पे। एग्जांपल 1, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट। दो टेंजेंट है कि नहीं है, एक तो टीपी है एक टीक्यू है, मिल गया। अच्छा, सेंटर इनका O है और एंगल POQ 110 है, PTO निकालना, PTO। देखिए अब हमें ये जानना है कि ये तो परपेंडिकुलर होता ही है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। हम क्या लिखेंगे, क्लियरली OP इज परपेंडिकुलर टू OT और PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। ये हो गया, सीधी सी बात है। वो थ्योरम जो पहली थ्योरम थी उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका मतलब दोनों के दोनों एंगल 90 होंगे। अब ये बताइए कि क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, 4 साइड है इसकी, 1 2 3 4, तो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड का टोटल कितना होता है बच्चे, 360। इसीलिए आज हमारा जो है रिकॉल में 360 था, तो चारों हमने एंगल लिख लिए, इसका टोटल 360 होता है। एक है हमारा, ये भी 90 है, ये भी 90 और ये 110 दे रखा है, चौथा निकल जाएगा, 90 90 110 और PTQ निकल जाएगा। सब टोटल करके 360 से माइनस कर दीजिए, 360 से, ठीक है, सारा माइनस कर दीजिए और जो आएगा 70 आंसर आएगा PTQ। क्लियर हो गया। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है कि AB एक कोड है, ये रही AB दिखा आपको, AB जो है ये कोड है और OAC डायमीटर, ये इसका डायमीटर है। ओके, ACB 50 डिग्री है और आपको निकालना क्या, BAT, ये एंगल आपको निकालना है। दिस इज टेंजेंट, AT जो है टेंजेंट है, ठीक है। तो देखिए अगर ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है कि नहीं। तो ये 9th क्लास में है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा तो फ्रॉम द सेम आर्क जो एंगल ऑफ सेंटर बनता है इज ट्वाइस द एंगल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी ये जो एंगल होगा इसका ये आधा होगा, ठीक है। अगर तो ये 180 है तो ये 90 हो गया, सीधी सी बात है। तो आप सबसे पहली बात तो ये लिख देंगे कि ABC 90 डिग्री होगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल ये लिखिए, चाहे आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। अब ये 50 है, ये 90 है, तो बताइए ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो ये 140 हो गया, आप राइट में भेज दीजिए, 40 आ जाएगा एंगल ए या OAB या CAB, कुछ भी बोलिए, ए बीच में होना चाहिए। ये आ गया आपका 40 डिग्री। और हमें निकालना क्या है, BAT निकालना, हमें ये हिस्सा निकालना है। तो देखिए ये पूरी लेंथ जो है CA परपेंडिकुलर है कि नहीं है AT पे, यानी ये पूरा 90 है और ये आपका 40 आ गया, ये पूरा 90 है, 40 आ गया, तो आप जो है BAT निकाल लेंगे कि एंगल BAT हो जाएगा 90 माइनस 40, 50 डिग्री। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल 3 क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब सर्कल, एक सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। अच्छा, हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। AB है पूरा, तो हमें ये ध्यान देना है कि ये 4 एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास, A B C D।
तो फिलहाल ए से बात करते हैं। ए से हम देख रहे हैं कि एक ये टेंजेंट जा रहा है, एक ये टेंजेंट जा रहा है। क्या इनकी डिस्टेंस बराबर होगी? यस। ए पी इक्वल होगा ए एस के। यहाँ पी है, यहाँ एस है, तो ए पी इक्वल टू ए एस। ऐसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो बी है ना ये, तो बी पी और बी क्यू इक्वल है, बी पी और बी क्यू इक्वल है। सिमिलरली ये और ये भी इक्वल होंगे। ये क्या नाम है? डी है, पी क्यू आर एस, तो डी आर और डी एस भी इक्वल होंगे। सिमिलरली इस पॉइंट सी से सी आर और सी क्यू भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये चारों एक्सटर्नल पॉइंट हैं। आप चारों को अलग अलग देखिए, तो हमने ऊपर अभी थ्योरम की है, तो ये जो है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट जाते हैं उन टेंजेंट के लेंथ जो है इक्वल होती है। ये हम रीजन सब में एक ही रीजन लिखेंगे। तो अब हमें निकालना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड लीजिए ए बी प्लस सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी। इसका मतलब है कि हम ये हिस्सा और ये हिस्सा ऐड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का सारा ऐड कर दीजिए, लेफ्ट पार्ट जितना भी है, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा डी आर बी पी ए पी सी आर, जितना भी लेफ्ट पार्ट है। ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, इनको हमने ऐड कर दिया, और राइट पार्ट को भी हमने ऐड कर दिया। तो लेफ्ट में हमारा ए डी और बी सी आ जाएगा, ये सी डी ए बी आ जाएगा। सिंपल सी बात है, बड़े आराम से आएगा। आप नहीं तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर ये ना समझ में आए तो आप ये लिख सकते हैं कि ए बी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? ए बी। ठीक है, और हमें क्या लेना है इसमें ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ए बी प्लस सी डी। तो ए बी है क्या? ए बी है, ए बी बराबर है ए पी, है ना, प्लस पी बी। और सी डी क्या है? सी डी देखिए, सी डी है सी आर प्लस आर डी। तो हम ए बी ए पी की जगह हम लिख सकते हैं ए एस, क्योंकि हमने तो निकाल दिया। ये दूसरा तरीका है, ए पी की जगह हम ए एस लिख सकते हैं, और पी बी ये बी है, पी बी की जगह हम लिख सकते हैं बी क्यू, प्लस सी आर की जगह हम लिख सकते हैं सी क्यू, है ना, ऊपर हमने लाया तो है, और आर डी की जगह हो जाएगा डी एस। ठीक है, तो अब ए एस प्लस बी क्यू ढूंढिए कहाँ है। ये ए है, ए एस प्लस एच डी, यानी इन दोनों को जोड़ दें, ए एस प्लस एच डी को, तो ये तो बन जाएगा ए डी। ठीक है, और अब बी क्यू और सी क्यू को जोड़िए, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो ये बनेगा बी सी। तो आ गया कि नहीं आ गया? राइट हैंड साइड आप देख लीजिए, राइट हैंड साइड में यही है ए डी प्लस बी सी। तो ऐसे भी याद रह सकता है कि दो इनके लेफ्ट साइड लीजिए, राइट अपने आप आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज क्या होगा? रेडियस पे क्या होगा? मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ परपेंडिकुलर लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे परपेंडिकुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो सर्कल है जिनका एक ही सेंटर है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि एक ही सेंटर है, जिनके रेडियस है, एक बड़ा सेंटर सर्कल होगा, एक छोटा होगा, एक का रेडियस 5, एक का 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ निकालनी है जो लार्जर सर्कल की है और वो टच करती हुई जा रही है स्मॉलर सर्कल को। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सर्कल लेते हैं। तो ये हमने सर्कल ले लिया, एक सर्कल बड़ा ले लिया, एक सर्कल हम अंदर छोटा, इसको हम दूसरा ले लेते हैं। ये हमने बना दिया सर्कल टाइप। ठीक है, तो दो कॉन्सेंट्रिक बन गए ना कि नहीं? थोड़ा सा इसमें है, कोई बात नहीं। ये इसका सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये सेंटर है। अच्छा, एक का रेडियस 5 है, एक का, तो एक जो कोड जा रही है वो कोड जो है बड़े वाले की कोड है और छोटे सर्कल को टच करती हुई जा रही है इस तरह से। इसका मतलब ये जो कोड बड़े का कोड है, छोटे का क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। और दिस इज रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, होता है कि नहीं? ये ओ है
और बड़े का रेडियस देखिए ये होगा, ये रेडियस है बड़े का 5 सेंटीमीटर है और छोटे का रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस कोड की लेंथ। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम ये AC निकाल लें तो AC का डबल होता है ये AB। तो सबसे पहले देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि ट्रायंगल, आप क्या लिखेंगे इसमें कि OC परपेंडिकुलर है। पहले तो हम थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे कि OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। हमारा बाय थ्योरम जो थ्योरम 1 है ना, वो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, पूरा थ्योरम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। तो ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ट्रायंगल OCA में हम देखिए तो ये हाइपोटेनस का बन रहा है ये, तो OA स्क्वायर, अब इसको ऊपर कर देते हैं, OA स्क्वायर इक्वल टू होगा OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दिस इज 5 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 25, और ये 9 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू आ गया रूट में 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता है कि जो AB है वो ट्वाइस होता है AC का, ठीक है। क्यों होता है हम बताएंगे कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट करता है कोड को, है ना, बाइसेक्ट द कोड। ये 9th क्लास में है, ध्यान रखना है आपको कि ये कोड है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी आ रही है मतलब सेंटर से, वो इसको बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब कि AB कितना हो गया 2 × 4 8 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि टेंजेंट है PA और PB पॉइंट P से बनाए गए हैं एक सर्कल पे जिसका सेंटर O है और वो 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब कि उनके भी जो एंगल है 80 डिग्री बन रहा है। तो चलिए पहले हम ये बना लेते हैं कि एक सर्कल ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो यहां हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल टाइप का ये ले लिया थोड़ा सा। क्वेश्चन 3, एक पॉइंट P है यहां मान लीजिए, तो यहां से टेंजेंट जा रहा है P पे, ठीक है। और नाम क्या है दोबारा पढ़ लेते हैं, PA PB, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं A, PA हो गया, ये PB हो गया, नेचुरल A बराबर होंगे और ये आपका सेंटर O है। तो हम इसको भी मिला देते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ध्यान रहेगा थ्योरम 1 है ये, आप इतना ही लिख सकते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। POA निकालना है, POA यानी POA का मतलब ये है कि हमें ये निकालना है POA, ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब सब कुछ हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले अगर हम देखिए ये तो 90 और 90 होंगे, सबसे पहले तो आप यही लिख लीजिए कि OA जो है परपेंडिकुलर है PA पे एंड OB इज परपेंडिकुलर है PB पे। हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सिंपल सा बस इतना भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। इसका मतलब कि जो एंगल ये है, एंगल 1 नाम दे दें इसका, नहीं पूरा ही लिख देते हैं, OAP ये 90 डिग्री है और एंगल OBP भी 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब तो यही होता है, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। कुछ और भी दिया हुआ है क्या, हाँ 80 डिग्री बनाते हैं, ये जो दोनों बना रहे थे, तो ये पूरा का पूरा हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, एंगल APB 80 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल
BOA या AOB, ये 360 होगा, है ना। क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो दिस इज 90 डिग्री। APB हमारा ये 80 है, पूरा ये पूरा 80 है, 80 डिग्री है। और PBO भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, देखिए ये 90 है, ये भी 90 है। और हमारा BOA निकलेगा, BOA हमें नहीं पता कितना है, बराबर 360 डिग्री। तो ये कितना आया? एंगल BOA कितना आएगा? BOA या AOB लिख लीजिए, एक ही बात है। 360 माइनस इनको टोटल कीजिए, 180, 270 हो गया, है ना। 90 90 180 260, तो ये आ गया 100। तो ये पूरा 100 आ गया, पूरा 100 आ गया, ये वाला जो है एंगल पूरा 100 आ गया। तो हमें आधा चाहिए। अब आधा कैसे पता चले? हमें तो पता नहीं वो आधा है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है हम ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो तीन बातें चाहिए। पहली बात तो देखिए, OAP इक्वल है एंगल OBP के, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का, ठीक है। तीन बातें चाहिए। दूसरा देखिए, OP दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं कॉमन है। ध्यान रहेगा कि हम क्यों कर रहे हैं इसको कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि हमें ये एंगल का पता लगाना है कि ये वाला और ये वाला एंगल आधा आधा हो गया, यानी पूरे का आधा हो जाए किसी तरह से। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तीसरा हम बता सकते हैं कि OA इक्वल टू OB है, रीजन क्या है? रेडियस है। तो तीन बातें ही कॉन्ग्रुएंट के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP के। इसका मतलब जो दोनों एंगल है, कौन कौन से एंगल, इसका नाम 1 दे दूं, 1 and 2, एंगल 1 and 2 इक्वल हो गया, ठीक है। तो यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया बाय CPCT। और ये कॉन्ग्रुएंट किससे हुए थे? सारे ये था ना, साइड एंगल साइड से हुए थे। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब कि अगर हमें एंगल 1 चाहिए था तो वो आधा होगा टोटल का। टोटल कितना था? BOA है ना, उसका आधा होगा। और BOA कितना था? 100 था। तो 100 का आधा कितना होगा बच्चों? 50 डिग्री। इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। तो एंगल 1 का मतलब है कि हमें जो AO क्या निकालना था, हमें देखिए POA निकालना था। POA हमारा निकल गया, ये POA हमारा आ गया, ये आ गया एंगल POA 50 डिग्री। क्लियर है? होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है। बस छोटा सा कमेंट है। वीडियो समझ में आए, पसंद आती है तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय।